नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। कभी कभी छोड़ दो और भगवान पर भरोसा करो। भगवत गीता का आत्मसमर्पण पर ज्ञान। सच में हमें कभी कभी सब कुछ भगवान के हाथों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंत में भगवान वही करते हैं जो सबके लिए सही होता है। गीता में भी यही लिखा है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। आपके पास अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी हम ऐसे चरणों का सामना करते हैं जो हमारी सहन शक्ति को परखते हैं, हमें आत्मविश्वास से हिलाते हैं और हमारे उद्देश्यों पर सवाल उठाते हैं। उन क्षणों में सहजता से ओवरवेल्म्ड हो जाना और अपनी कठिनाई के अर्थ पर संदेह करना आसान होता है। हालांकि अगर हम भगवत गीता की शिक्षाओं की ओर मुड़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जीवन का हर क्षण चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, अपनी विशेषता रखता है। गीता हमें ईश्वरीय योजना पर विश्वास करने, जीवन की अनिश्चयता को अपनाने और उन चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ये धैर्य रखने, यात्रा में आनंद खोजने और परिणाम को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित करने के बारे में है। चलिए देखें कि गीता हमें शांति, धैर्य और विश्वास के साथ जीने के लिए कैसे सिखाती है। सबसे पहले प्रक्रिया पर विश्वास करें। हर चीज़ एक कारण से होती है। भगवत गीता की एक केंद्रीय शिक्षा है कि जीवन एक ईश्वरीय योजना के अनुसार अनफोल्ड्स होता है। हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, एक बड़े डिज़ाइन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य हमें बढ़ने में मदद करता है। ना चातु मम जीवात में या जीवस अर्धवृद्धिम सत्य समृद्धि स्वयं या प्राप्तं त्रिलोकोशरम। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम शाश्वत प्राणी हैं और हमारी वर्तमान कठिनाइयाँ क्षणिक है। ये विश्वास करना कि हर चीज़ एक कारण से होता है हमें जीवन की चुनौतियों को अपनी गरिमा और धैर्य के साथ स्वीकार करने में मदद करता है। व्यावहारिक संदेश। जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होते तो रुके और विचार करें, जीवन आपको कौन सा सबक सिखा रहा है। विश्वास रखें कि यहाँ तक कि असफलताएं भी आपको कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार कर रही है। परिणाम से डिटैच करें, प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 47 उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो चिंतित या बेचैन महसूस कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमा ते मातु कर्मणोऽसि। ये शक्तिशाली शिक्षण परिणाम से दूर रहने के महत्व पर जोर देता है। अक्सर हम सफलता प्राप्त करने में इतना उलझ जाते हैं कि असफलता असहनीय लगती है, लेकिन गीता हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने सर्वोत्तम प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। इसका व्यावहारिक एक संदेश भी है। बिना परिणामों के प्रति आसक्त हुए अपने प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। परिणाम के बजाय प्रक्रिया का जश्न मनाए। हर छोटा कदम प्रगति है। तीसरा, धैर्य शक्ति है, कमजोरी नहीं। धैर्य को अक्सर निष्क्रियता के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ये सबसे महान प्रकार की शक्ति में से एक है। भगवत गीता हमें कठिन समय के दौरान धैर्य रखने के लिए प्रेरित करती है और विश्वास दिलाता है कि बेहतर दिन आएंगे। ना दुखो शोमिनं जीवो नायो मामीदं चथा आनंदवर्धिनी शांति नित्य विश्वासते चलम।
ये श्लोक हमें सभी परिस्थितियों में संतुलित रहने की याद दिलाता है। जीवन ऊंचाई और नीचाई का एक चक्र है और धर्म से सहन करना हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। व्यवहारिक संदेश: वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और भविष्य की चिंता करने के बजाय सावधान रहे। याद रखें कि धैर्य केवल निष्क्रिय रहना नहीं है, ये आपके लक्ष्य की दिशा में काम करने हुए शांत और स्थिर बनाता है। 4. हर चरण की अपनी सुंदरता होती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का कोई चरण बेकार नहीं है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षण भी विकास के लिए एक अवसर है। जीवन के चरण खुशी, दुख, प्यार और हानि सभी हमारे व्यक्तिगत विकास में योगदान करता है। गीता का श्लोक हमें ये याद दिलाता है कि जब हम जीवन को डिटैच दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम हर अनुभव में सुंदरता पाते हैं, बिना खुशी या निराशा के क्षणों से अधिक जुड़ने के। इसका व्यवहारिक एक संदेश भी है। विचार करें कि जीवन के प्रत्येक चरणों ने आपको आज किस प्रकार बनाया है। अपनी यात्रा के हर अध्याय की सराहना करें, ये आपकी अनूठी कहानी का हिस्सा है। 5. दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण। गीता की सबसे मुक्ति देने वाली शिक्षाओं में से एक है दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण का विचार। कभी कभी चाहे कितनी भी मेहनत करें, चीज़ ठीक नहीं चलती, तब हमें परिणामों को मजबूर करना बंद करना चाहिए और जीवन को स्वाभाविक रूप से बहने देना चाहिए। सर्वधर्मांत परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह श्लोक भगवान की योजना पर विश्वास करने और अनावश्यक चिंताओं को छोड़ने की शक्तिशाली याद दिलाता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, ये समझना है कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण के बाहर है। इसका व्यवहारिक संदेश है, जब आप फंसे हुए महसूस करें तो एक कदम पीछे हटें और चीज़ों को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दें। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। ये जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इसका भी यही महत्व है कि कुछ चीज़ें उस असीम अनंत ब्रह्मांड और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें छोड़ने की शक्ति। भगवत गीता एक कालातीत मार्गदर्शक है जो हमें विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ जीना सिखाती है। जीवन हमेशा हमें चुनौतियाँ प्रदान करेगा, लेकिन जिस तरह से हम प्रतिक्रिया करते हैं वही हमारी यात्रा को परिभाषित करता है। कभी कभी ये ठीक है कि हमें छोड़ देना चाहिए और भगवान को आगे बढ़ने देना चाहिए। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे तो इस बात को याद रखें, जिसने भेजा है उसने कुछ सोच कर ही भेजा होगा। प्रक्रिया पर विश्वास करें, धैर्य रखें और जानें कि आप ठीक है जहां आपको होना चाहिए। कैसा लगा आपका वीडियो बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।